एक्सरसाइज 6.3 इसके अंदर आप लोगों का जो थियरम करवाई थी इसमें क्या था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वो यूज होगी। और बाकी तो कोई भी यूज हो सकता है, जितने सम हम लोगों ने अभी किए हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी हमने यूज की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर साइड QP एंड QR आर ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस टू S एंड T। इसमें डायग्राम दिया है, राइट। कंपलसरी नहीं है आपको डायग्राम दिया रहे, काफी बार ऐसा होता है कि ऊपर स्टेटमेंट दी रहती है, उससे रिलेटेड भी आप डायग्राम बनाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम दिया है। एक ट्राइंगल दी है PQR, राइट, फिर एक्सटेंड किया है, ये हमारा P है, ये Q है और ये R। P को भी एक्सटेंड किया है PQ को, राइट, और QR को भी एक्सटेंड किया है। कहाँ तक, यहाँ S है और यहाँ क्या हमारा T। उल्टा तो नहीं लिख दिए, उल्टा लिख दिए, राइट। ये S है और ये हमारा क्या है T। गिवन तो पूरा ऊपर है, फ्रॉम द गिवन फिगर जो जो दिया है वो आप लोग लिख देंगे। ओके, एंगल दिया है SPR, ये वाला एंगल दिया है हमारा कितना 135, और ये वाला एंगल दिया है हमारे को 110। क्लियर, फाइंड द एंगल ऑफ PRQ। आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। क्लियर, सिंपल सा है, डायग्राम में बहुत सिंपल सी चीज दिखाई दे रही है। ये इसका लीनियर पेयर है, यस, इन दोनों का सम 180 होगा, तो दोनों को 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यस। ये इसका लीनियर पेयर है, इसको भी 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा 35, राइट। अब यहाँ तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं। ओके, गिवन वगैरह सब दिया है, सॉल्यूशन लिख रही हूँ डायरेक्ट। आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। SPR दिया 135 प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू 180, एंगल RPQ इक्वल्स टू 180 माइनस 135 इक्वल्स टू 35 कि 45 बचेगा, 45 सॉरी, ये हमारा 45, ये आएगा RPQ, ये हमारे को एक वैल्यू मिल गई। सिमिलरली एंगल PQP प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180, ये भी हमारा लीनियर पेयर है। दिस इज 110 प्लस PQR इक्वल्स टू 180, एंगल PQR इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल PQR इक्वल्स टू 70, राइट। By using angle sum property, by using angle sum property of a triangle, आपको नेमिंग बस ध्यान से लिखना है, एंगल PQR प्लस एंगल QRP प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू क्या होगा 180। PQR हमने निकाला 70, QRP आपको निकालना है, प्लस ये हमने निकाला 45 इक्वल्स टू 180, एंगल QRP इक्वल्स टू
180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे 105, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 75। एंगल QRP इक्वल्स टू 75। दिस इज आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर एंगल X एंड एंगल Y, एक ट्राइंगल दिया आपको। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम दिया है X, Y और Z। एंगल X दिया है आपको 62, देन एंगल XYZ 54। सबसे पहला काम ये है कि आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल फाइंड आउट कर लेना। जब ये एंगल फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा, एक बार रफली करते फिर हम लोग लिखेंगे 6 + 4 6 11 116। 180 में से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64, राइट। ये आपको मिला कितना 64। उसके बाद उसने क्वेश्चन में ही क्या बोला है, YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई भी एंगल का हाफ करना, इसका हाफ और इसका हाफ दोनों जहां मिलते हैं वो पॉइंट O है, राइट। बाइसेक्टर है तो ये पूरा 54 था तो ये कितना बचा 27, ये पूरा 64 था तो ये कितना बचा 32। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये छोटी सी क्या बन गई, ट्राइंगल बन गई। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस ट्राइंगल का आप लोग साइड एंगल निकाल सकते। ओके, क्लियर हो गया डायग्राम। अब हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। फ्रॉम द अबव फिगर एंगल X इक्वल्स टू 62 एंड एंगल XYZ इक्वल्स टू कितना दिया है 54। आपको यहाँ X दिया है, एंगल तो ये भी पूरा ही दिया था, तो यहाँ पे Y मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि Y का यहाँ पर पार्टीशन हो रहा है। अगर Y अकेला लिखेंगे तो Y में कौन सा Y एज्यूम करेंगे, इधर वाला करेंगे, इधर वाला करेंगे या पूरा करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर उसने पूरा नाम लिख के दिया। ओके, तो अगर अकेला अकेला लिखना है तो आप लोग डायरेक्ट अकेला अकेला लिख सकते हो, जिसके अंदर कोई भी लाइन कट ना हो रही हो। लेकिन लाइन कट हो रही है, इसका मतलब आपको क्या करना है, एंगल का इस टाइप से नाम लिखना। ओके, अब बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल XYZ, यहाँ के दो ट्राइंगल बन गए ना, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि कौन से ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इक्वल्स टू 180। X की वैल्यू 62 प्लस दिस इज 54 प्लस एंगल XZY इक्वल्स टू 180। एंगल XZY इक्वल्स टू 180 माइनस 116, ये आया आपका 64 XZY, राइट। एज गिवन YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY. So angle OYZ equals to half of angle XYZ equals to half of 54 equals to 27. Angle OZY equals to half of angle XZY equals to half of 64 equals to 32 degree. Right? Now again using angle sum property of a triangle in triangle OYZ,
अब ओ वाई जेड में लगाएंगे हम लोग प्रॉपर्टी। ओ वाई जेड में एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज 27 प्लस 32 प्लस वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180। देन एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 959। तो माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1, 7 में से 2 1, 121 आया। यस वाई ओ जेड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 है इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई। ए बी पैरेलल टू, यहाँ ए बी है, डी ई दिस इज डी एंड दिस इज ई, राइट। ये दोनों पैरेलल लाइन अगर एक्सटेंड कर देंगे हम लोग तो दिस एंगल इज 35, ये एंगल भी 35 होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल, राइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपका। फिर यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ सी, राइट, एंड दिस एंगल इज गिवन 53। क्लियर? आपको निकालना क्या है? डी सी ई, ये वाला एंगल निकालना है। और सही तो निकल गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल दें। ओके, नाउ सॉल्यूशन एज गिवन ए बी पैरेलल टू डी ई, डी बी भी है कि डी बी है, डी ई, राइट। दिस एम्प्लॉइज एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ई ए। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल डी ई ए इक्वल्स टू एंगल, इसको डी ई सी भी बोल सकते हैं अगर छोटे के फॉर्म में लिखेंगे तो, इक्वल्स टू कितना होगा? 35, राइट। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, in triangle DEC, angle DEC plus angle CDE plus angle DCE equals to 180 डिग्री। DEC दिया है हमें कितना? 35 निकाला हमने। ये दिया है 53 प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू 180, देन एंगल DCE इक्वल्स टू 180 माइनस 88, 10 माइनस 8 2, 17 माइनस एंगल DCE इक्वल्स टू 90। दिस इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, फिगर दिया है इन लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट, यहाँ पर एक डायग्राम दिया है पी क्यू और आर एस, ये हमारा आर एस है, आर एस, और एक लाइन है हमारी पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, राइट। फिर एंगल का मेजरमेंट दिया है, दिस अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एंगल है हमारा 95, दिस एंगल इज 40 एंड दिस एंगल इज 75। देन फाइंड क्या करना है आपको?
SQT, SQT, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पहले ये ऊपर वाली एक ट्राइंगल दिख रही है सबको, यस। एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले क्या निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे। तो ये जब एंगल आ जाएगा तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन वापस इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल देंगे। ओके, जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 530, 45 आ जाएगा। ये 45 है तो ये भी कितना आएगा, 45, और वो 45 होगा तो कितना आएगा ये वाला, 16, राइट। निकालने को तो डायग्राम पे हम लोगों ने निकाल दिया, अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम द गिवन फिगर using angle sum property in triangle PRT, angle PRT plus angle RPT plus angle PTR equals to 180। PRT कितना है हमारा 40, ये 95 प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180, एंगल PTR इक्वल्स टू 180 माइनस 135, एंगल PTR इक्वल्स टू 45। As shown in the figure, angle PTR equals to angle SPQ, vertically opposite angle। This implies angle SPQ equals to 45। Now again using angle sum property in triangle SQT, angle SQT plus angle QTS plus angle STQ equals to 180 डिग्री, राइट है ना। फिर SQT निकालना है आपको, एंगल SQT प्लस SQTS हमारा 45 है, प्लस ये वाला एंगल 75 है, इक्वल्स टू 180, एंगल SQT इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंगल SQT इक्वल्स टू 60। दिस इज द